हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अमर मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एडीपी क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे सामान्य विज्ञान घटना चक्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। मात्रक और इकाई। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक लेते हैं तथा इस मानक को कोई नाम दे देते हैं। इसी को उस राशि का मात्रक अर्थात यूनिट कहते हैं। भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियाँ प्रचलित है, जो इस प्रकार है। फर्स्ट में आता है सीजीएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और तथा सेकंड में होते हैं, इसलिए इसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड यानी सीजीएस पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। नोट में है, यांत्रिकी में आने वाली सभी भौतिक राशियों को लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। इन तीनों राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र है तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। अतः राशियों को मूल राशि कहते हैं तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। दूसरा आता है एफपीएस पद्धति। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड में होते हैं। तीसरा आता है एमकेएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक मीटर, किलोग्राम और सेकंड में होते हैं। और चौथा आता है एसआई पद्धति, जो कि बहुत प्रचलित है। वर्ष 1960 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के महाअधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया है। वर्तमान में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं, जो कि इस प्रकार है। एग्जाम में इसी एसआई मूल मात्रक से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं नंबर वाइज। पहला आता है लंबाई। लंबाई का एसआई मूल मात्रक होता है मीटर और इसका संकेत एम से दर्शाया जाता है। दूसरा है द्रव्यमान यानी कि मास, और इसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम और इसको केजी यानी किलोग्राम संकेत होता है। तीसरा आता है समय, यानी कि इसका एसआई मूल मात्रक सेकेंड हो जाएगा और इसे एस से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट आता है तापमान। इसका एसआई मात्रक केल्विन होता है, जिसे केल से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जो काफ़ी बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है। इसको एम्पियर को किस नंबर से डिनोट किया यानी कि इंडिकेट किया जाता है, तो ए से इसको इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है ज्योति तीव्रता, जिसका एसआई मात्रक कैंडेला होता है और इसे सीडी से संकेत किया जाता है। नेक्स्ट आता है पदार्थ का परिमाण, जिसका एसआई मात्रक मोल होता है और इसको एमओएल मोल के ही मान से संकेत किया जाता है। स्पष्ट है कि उपरोक्त 7 मूल राशि या लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण के मात्रक पर आधारित मात्रक पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स अथवा एसआई यूनिट्स भी कहते हैं। मीटर की परिभाषा। नई परिभाषा के तहत 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण सेकंड में 1/299792458वें हिस्से में तय किया करती है। नेक्स्ट समझेंगे किलोग्राम की परिभाषा। 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम
इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। हालांकि मई 2019 से भारत सहित विश्व के 101 देशों ने किलोग्राम की नई परिभाषा को अपना लिया है। अब 1 किलोग्राम को प्लांक नियतांक के आधार पर मापा जाएगा। ऐसे ही कुछ बेसिक जानकारी के लिए दिया गया है जिसको हम लोग गिव अप करेंगे और जो महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के व्यू से उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आइए समझते हैं। कुछ प्रश्न जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो उसको हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो मूल भौतिक राशि हमने आप लोग को 7 बताया था। 7 में से जो हमारा विद्युत धारा है जिसका SI यूनिट एम्पियर होता है वह एक मूल भौतिक राशि है। यहाँ पर हम लोग 7 पढ़े से जिसमें विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, वही प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। आइए नोट्स में देखते हैं। वाट शक्ति का SI मात्रक है, यानी भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है। शक्ति यानी कि पावर बराबर होता है कार्य बटा समय, यानी वर्क P बराबर W/T होता है। और शक्ति का SI मात्रक जो कि वाट है और जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। आएंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखेंगे। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई उसी प्रश्न को घुमाकर पूछा गया है। अभी हम लोग देखे थे वाट होता है। नेक्स्ट देखेंगे बल का मात्रक। बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का SI मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, यानी कि A बराबर ma होता है। यानी फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। A बराबर ma, यानी यहाँ पर F जो हो गया फोर्स यानी बल हो गया, और m हो गया मास, और A हो गया एक्सीलरेशन यानी कि द्रव्यमान त्वरण। नेक्स्ट देखेंगे कार्य। कार्य का SI मात्रक जूल होता है। ये हम लोग बहुत पहले से जानते आ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ हम लोग जानकारी और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए रखेंगे। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो फोर्स यानी बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। कार्य यानी कि वर्क एक अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। इसका मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर, किसका? कार्य का न्यूटन मीटर होता है, जिसे जूल कहते हैं। और जूल ऊर्जा का भी एक मात्रक है। ये हम लोग ध्यान रखेंगे। जूल क्या है? ऊर्जा का एक मात्रक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को किससे मापा जाता है? यानी कि आवृत्ति होता है फ्रीक्वेंसी होता है, तो इसको हर्ज से हम लोग मापते हैं। हर्ज से मापते हैं आवृत्ति को। देखेंगे आवृत्ति का SI मात्रक हर्ज होता है। यह एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ज से 20,000 हर्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने की क्षमता होती है। एक सामान्य मनुष्य में 20 हर्ज से 20,000 हर्ज आवृत्ति की ध्वनि को एक सामान्य मनुष्य में सुनने की क्षमता होती है। हर्ज में क्या मापा जाता है? तो अभी हम लोग जानकारी लिए। हर्ज में हम लोग आवृत्ति को मापते हैं। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी होता है, ये जो आवृत्ति को मापते हैं। तो